हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर मे पार्ट 2 यहाँ पर। एंड ये ऑफ कोर्स एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल गया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So let us see here, Aquariuses, what do we have? Fighting, aloneness, new vision, guilt. Let's see here. Aquariuses for me, part 2. Ace of Swords, Seven of Swords, the World, Death, the Hanged Man. Okay, what I see for you, Aquarius, May second half में is a lot of shifts, transformations, changes, movement, direction change करना, a lot of it. बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी आ सकता है। सो मे बी आप अब्रॉड जा रहे हो या वहाँ से कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, या आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे अब्रॉड शिफ्ट करना है, या समथिंग लाइक दैट। सो ट्रैवलिंग एक बहुत अहम हिस्सा होने वाला है बहुत से एक्वेरियस के लिए मई सेकेंड हाफ में, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ डिसीशंस बहुत अहम होने वाला है। दिस कुड ऑल्सो बी मैरिज, बिकॉज शादी के बाद मे बी आप शिफ्ट होने वाले हो कहीं और, या कुछ ऐसे रिश्ते आ सकते हैं, या आप डिसाइड कर सकते हो कि आई वांट टू गेट मैरिड, आई वांट टू हैव माय लाइक ओन प्लेस और समथिंग। सो अगर आप मे बी जॉब में भी लाइक आप अगर प्रोफेशनली कुछ कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप डिसाइड करो कि मुझे अब अपना घर या रहने का जगह चाहिए जो मैं खुद बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ। एंड आई सी अ शिफ्ट, बेसिकली लोकेशन में चेंजेस डेफिनेटली कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा एक्वेरियस यहाँ पर, चाहे वो परमानेंट चेंज हो, टेम्पररी हो, बट चेंज तो है। देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, एंड आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट किसी टाइप का झगड़ा हो सकता है जो किसी के साथ हुआ है, ये किसी टाइप का फीलिंग जो आपने अपने अंदर दबा के रखा है। कुछ सच आपको पता है बट आप उसे बोल नहीं पा रहे। सो देयर इज़ समथिंग जो आपको शायद अंदर से खाए जा रहा है, एंड यू आर लाइक कि मैं कब तक इसे सहन करूँ, मैं कब तक चुप रहूँ, मैं कब तक समझौता करूँ किसी चीज़ के साथ। सो दिस कुड बी समथिंग जो आप अपने अंदर पाल रहे हो, लाइक एंगर या कुछ सैडनेस, कुछ इमोशंस, गिल्ट, या फिर दिस इज़ सम टॉक्सिक सिचुएशन जिसके अंदर आप हो। लाइक कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई ऐसा सिचुएशन घर में हो रखा है, एंड यू आर लाइक कि ये इतना टॉक्सिक है दैट मैं कब तक रहूँ, मैं कब तक सहन करूँ, मैं कब तक यहाँ पे ऐसे रहूँ, दिस इज़ गेटिंग इनटॉलरेबल फॉर मी एंड ऑल दैट। सो देयर इज़ समथिंग जिससे आप अपने आप को छुड़वाना चाहते हो, जिससे आप मुक्त होना चाहते हो, जिससे आप दूर जाना चाहते हो। दैट इज़ योर मेन एनर्जी, एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट इस चीज़ से मुक्त होने का एक ही तरीका है, इस चीज़ का सामना करना। यहाँ से भागने से कुछ नहीं होगा, या छुपने से कुछ नहीं होगा, इसे इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ सच में होना है तो इसका सामना करने से ही होगा। एंड यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं टू फेस दिस एनर्जी, टू फेस द सिचुएशन, टू सी वॉट इट इज़ एक्चुअली। इस चीज़ से ना ही डरिए, ना ही भागिए, ना ही इसे इग्नोर कीजिए, पर इसका सामना ज़रूर कीजिए। जैसे ही आप इस चीज़ का सामना करते हो, यू विल सी दैट हाउ थिंग्स सॉल्व देमसेल्व्स, और
कैसे आपको आराम से चीज़ों का एक हल मिल रहा है जो आपको इतना सोच के, इतना भी दर्द झेल झेल के भी नहीं मिल रहा था. इट्स लाइक दैट. Now I'm also feeling Aquariuses that देर आर पीपल ये आपके लव लाइफ या आपके पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ मैं. लोग ऐसे कुछ है जो आपके पास पार्टनर्स भी हो सकते हैं इनमें शामिल, जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं या जो कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली लाइक आपको स्टॉक करते हैं या आपके बारे में किसी से खबर लेते हैं. लाइक ये ऐसे लोग हैं जो आपसे ज़्यादा दूर नहीं है. सो या तो रिसेंटली कुछ सेपरेशन ब्रेकअप की कहानी है ये, कुछ महीने पहले, 1-2 साल पहले मैक्सिमम, या तो ये लोग आपके बहुत करीब रहते हैं, लाइक मे बी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, सेम कॉलेज या ऑफिस में जाते हैं ऐसे. सो दीज आर द पीपल जो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी से. एंड मुझे नहीं लगता ये लोग, ये जो भी है इंसान, for a lot of you this is like an ex partner situation. I don't feel कि इनका एनर्जी अभी भी या इनका इंटेंशन अभी भी प्योर है, बिकॉज दिस इज somebody जो बहुत ज़्यादा लाइक आपको खोने के बाद या जब से आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया है, जब से आपने अपना वैल्यू समझना शुरू किया है, इस पर्सन को फील होने लगा है दैट रियलिटी क्या है. लाइक इन्हें दिखने लगा है कि इनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या थे, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि ये खुद अपनी गलतियां भी आपके सर पे ही डालते थे कि सब आप ही की गलती है, एंड ये खुद कुछ नहीं किए, ये खुद बहुत साफ है ऐसा. बट राइट नाउ सिंस आपने थोड़ा सा अपना एनर्जी इनसे विदड्रॉ कर लिया है, या सिंस आपने अपना एनर्जी अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया है, दिस पर्सन फील्स लाइक कि अच्छा तो मतलब अब तो एक्वेरियस खुश रहने लगेगा या लगेगी. नाउ एक्वेरियस विल हैव अ गुड लाइफ. नाउ एक्वेरियस विल बी लाइक in this energy of achievement, success, and self satisfaction and all that. So this is somebody जो actually मैं कहूँगी इस चीज़ से खुश नहीं है कि आप अपने आप से खुश क्यों हो. इसे टॉक्सिक नहीं कहा जाए तो और किसे. अ वेरी नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड. फॉर अ लॉट ऑफ यू अगर ये आपके एक्स पार्टनर नहीं है तो शायद ये कुछ ऐसा इंसान है जिसके साथ आप अभी कांटेक्ट में है, शायद. आई डोंट नो, ये आपके ऊपर सबके लिए डिफरेंट है, बट आई फील आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पर. And I'm also getting this energy that there is somebody who's coming towards you इस मे में, and ये कोई फ्रेंडशिप के तौर पे भी हो सकता है. बट ये अगर फ्रेंडशिप के अगर ये फ्रेंडशिप हुआ तो इस फ्रेंडशिप में एक पोटेंशियल रहेगा कि फ्यूचर में ये एक रिलेशनशिप में बदले. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ पर्सन जो आपसे बहुत अलग है. सो मे बी ये अलग जगह से है, बिलोंग करते हैं, मे बी इनका कल्चर डिफरेंट है, एज डिफरेंट है, प्रोफेशन डिफरेंट है, समथिंग जो बहुत डिफरेंट है. बट दिस इज़ समबडी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर लव सिचुएशन. एंड अगर अभी प्यार नहीं है तो दिस कुड बी अ फ्रेंडशिप, एंड इसमें पोटेंशियल रहेगा दैट ये एक दिन एक रिलेशनशिप में टर्न आउट करे. बट वो डिपेंड करेगा आप दोनों पे, ऑफ कोर्स. आई डेफिनेटली सी दैट हैपनिंग. एंड इफ़ यू हैव अ एक्स पार्टनर जो आपके आपसे बहुत डिफरेंट थे, लाइक इनका कल्चर डिफरेंट था आपसे, ये अलग जगह से बिलोंग करते थे, अगर ये आपके एक्स है तो ये पर्सन वापस आएंगे, लाइक रिकन्सिलिएशन एनर्जी दैट आई एम गेटिंग हियर. सो ये जो पर्सन है स्पेसिफिक जो आपसे डिफरेंट है, दिस इज़ समबडी जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं आपके लाइफ में, जो शुरू होगा मई लाइक सेकेंड हाफ से. ओके
अगर मैं करियर की भी बात करूँ या फाइनेंसेस की बात करूँ, आई सी दैट आपको कुछ ऑफर्स मिलने वाले हैं, या कुछ लोग या आपके कलीग्स हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, या आई डोंट नो लाइक बिजनेस पार्टनर्स, क्लाइंट्स, कोई भी इंसान जो आपके करियर से आपको जानता है, करियर से रिलेटेड है, ये इंसान आपको कुछ ऑफर्स दे सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं, कुछ आइडियाज़ आप में बांट सकते हैं जो बिल्कुल फॉल्स है, ओके जिनका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, या ऐसे देख सकते हो कि ये लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि फ़ायदा आपको मिले, बट ज़्यादा फ़ायदा इन लोगों को मिले। सो हर किसी के बातों पे एकदम से विश्वास मत कीजिए। डजेंट मैटर कि ये आपके सेम कंपनी में है, डजेंट मैटर कि आप लोग सेम जगह से पढ़ लिख के बड़े हुए हो, डजेंट मैटर कि वॉट एवर इट इज़। सो ऐसा नहीं कि ये लोग आपको डूबते हुए देखना चाहते हैं, बट ये लोग आपका भला अगर चाहते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा भला अपना चाहते हैं। तो ये आपको रिस्क पे डाल सकते हैं अपने भले के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। सो आप भी ऐसा कोई काम मत कीजिए कि आप खुद रिस्क पे रहे और कोई और आके आपका प्रॉफिट, आपका क्रेडिट लेके चले जाए, कोई और आके किसी और को अच्छा चीज़ मिल जाए और आप रिस्क में बैठे रहो, क्या होगा ये सब सोच के। सो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ। जो लोग नया कुछ करना चाह रहे हो, लाइक न्यू जॉब या ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो, इस टाइम पे काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आपको। कुछ रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, कुछ ऐसा जो आप पहले करना चाहते थे बट आपके पास टाइम नहीं था, पैसे नहीं थे, अपॉर्चुनिटी नहीं था। इस टाइम पे फिर से एक ऐसा टाइम बनेगा जो आपको एक चांस मिलेगा फिर से कुछ ऐसा परस्यू करने का जो पहले आप करना चाहते थे या शुरू किए थे बट ख़त्म नहीं कर पाए थे, ऐसा। ओके करियर में इस टाइम पे कंसिस्टेंसी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको एक्वेरियसिस, बिकॉज आई सी दैट आप कुछ शुरू तो करते हो या कर रहे हो बट आप उसे ख़त्म नहीं कर रहे, आप उसे कंटिन्यू नहीं कर रहे, आप उसमें कॉन्स्टेंटली डेडिकेटेड नहीं रह पा रहे हो, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो जो भी आप शुरू करो या जो भी आप कर रहे हो, कोशिश कीजिए कि जो काम आपने हाथों में लिया है उसे आप ख़त्म भी कर रहे हो, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो किसी भी चीज़ में, बिकॉज वो एक चैलेंज होने वाला है, कंसिस्टेंट रहना एक चैलेंज होने वाला है आपके लिए। मनी, पैसा, अबंडेंस आप अट्रैक्ट करेंगे इस टाइम पे, एंड उसमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगेगा आपको, बट आई थिंक सिर्फ मनी आपको इस टाइम पे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। सेटिस्फैक्शन तभी आएगा जब आपको अपने करियर से बैलेंस महसूस होगा, लाइक यू विल फील लाइक हाँ मेरा करियर मेरे कंट्रोल में है या बैलेंस्ड है, एंड देर इज़ ऑल्सो मनी। आई थिंक दैट इज़ द सिचुएशन जो आपको सबसे ज़्यादा खुश या सेटिस्फाई कर सकता है। सो मनी आप अट्रैक्ट कर भी रहे हो, लेकिन मनी इज़ नॉट समथिंग जो अभी आपका मेन फोकस जिसके ऊपर जाएगा। आई थिंक देर इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ फैक्टर्स जो इस वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे आपके करियर में, एंड यूनिवर्स चाहते कि इट इज़ फाइन कि आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जो आपको लगता है कि इस मोमेंट पे आपका डिज़ायर है या आपका रिक्वायरमेंट है। ओके so that is the basic energies that I'm getting from you guys here, Aquariuses. I hope this helps you out, I hope this gives you clarity, so thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, like, share, comment and subscribe, be a part of the family, and I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.